हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यार यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया गया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो आपको पूछा गया क्वेश्चन आपको सब बताए थे, जहां हमें टिक की जरूरत थी आप लग रहा था, आपको टिक भी दे रहे थे। उसे आपका 2021, 24, 19 का आपका पेपर सॉल्व करा दिए हैं। आइए आज का आपका नेक्स्ट है सेम उसी पैटर्न प्रीवियस है ट्यूशन पेपर, और आपका कुछ बुक से किताब से दिया गया है क्वेश्चन जो आपको सेम प्रीवियस ट्यूशन पेपर सीटेट में पूछा गया, सेम उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी बहुफलकी के फल को किसी बहुफलकीय के फल को किनारों ए और शीर्ष भी की संख्याएं क्रमशः क्रमशः 15 लक्ष और 10 है। क्या है? 10 है। तो 2f प्लस 3e माइनस 4v क्या है? माइनस 4v में 4x है आपका, 4v नहीं है, 4x का मान होगा। क्या मान होगा आपका पूछा। ऑप्शन ए आपका दिया है, 22, ऑप्शन बी आपका दिया है 23, ऑप्शन सी आपका दिया है 27 और ऑप्शन डी आपका दिया है NOT मतलब नन ऑफ दीज। क्या है? NOT मतलब नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं आपका। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन 2024 भी आया, 21 में भी आया, 22 में भी पूछा गया। सेम इसी पैटर्न, केवल आपका डाटा चेंज किया था। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा गया। आप इसको ध्यान दीजिए, केवल एक आपका फार्मूला है, वह फार्मूला अगर आपको याद रहेगा और थ्योरी पढ़ाते हुए हम आपको बता देंगे इसका ठीक। तो फार्मूला जैसे आप फार्मूला याद रखेंगे, उस फार्मूले पे आपका निकल जाएगा जो पूछा है आपका। तो आइए हम देखते हैं। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो आपके भाई और बहनें हैं सीटेट तैयारी कर रहे हैं मैथ में, आप मैथ सब्जेक्ट है उनके पास शेयर किया, बताइए। इस चैनल पर आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और इसी तरह आगे भी आपको देते रहेंगे। और आपको समझ में आए तो अपना फीडबैक दे, जिससे और भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाए, आपको जो आप सक्सेस हो और अपना प्यार बनाए रखें। तो आइए अपने परिवार को बड़ा कीजिए। देखिए कैसे आपका एक फार्मूला आपका इसमें है। जो फार्मूला आपका है f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2। ये आपका जब आपको बहुत पढ़ाया जा रहा था उसमें आपको बताए थे थ्योरी पढ़ाते वक्त में। क्या बताया? f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2। f आपका क्या है? फलक है। क्या है? फलक है। v आपका क्या है? शीर्ष है। v इसे हम इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। और ई आपका ऑप्शन है क्या है? किनारे, जिसे कहते हैं एजेस। क्या कहते हैं?
किनारे जिसे हम कहते हैं ई डी ए जी एजेज आपका किनारे। फलक को आपको क्या कहते हैं आप बताइए, फलक को, फलक को क्या कहते हैं जिसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं, आप कमेंट में बात में कीजिए। कह रहा है एफ प्लस भी माइनस सी। अब देखिए यहाँ आपका एफ का मान दिया है ई और भी आपका दिया है, आपका मान दिया है, क्या क्या दिया है, एफ फलक का मान, एफ का मान 15 है, ई का मान x है और v का मान आपका 10 है। क्या है, v का मान 10 है। देखिए यहां पे आपका जहां एफ बराबर आपको दिया है, एफ बराबर कितना दिया है 15 दिया है, 15 आपका दिया है, ई है, ई बराबर आपको दिया है x और v आपका पूछा है, v दिया है कितना 10 दिया है, v इक्वल टू आपका दिया है 10। तो आप मान रख दीजिए, मान रखने पर आपको यहां से आ जाएगा एफ का मान देखिए 15 प्लस v, v का मान कितना है 10 माइनस ई है आपका, क्या है ई मतलब किनारा जिसे हम कहते हैं एवेज, माइनस ए का मान कितना है, ई का मान x दिया है, इक्वल टू कितना 2 है। 15 और 10 को हम जोड़ लेंगे, दोनों प्लस है, कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। एक्स का पक्षांतर करेंगे, 2 को ईशान साइड में ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स इक्वल टू 25 माइनस 2, एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 23, कितना आ गया 23। तो यहां से हमारा आ जाएगा। अब हमें यश का मान पता चल गया, आपका पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है मान 2x प्लस 3e माइनस 4x, क्या है 4x। एफ का मान दिया आपका, ई का मान यहाँ पर भी दिया है आपका, यश का मान आपको निकाल दिए हैं, यश का मान क्या है 23 आया, तो रख दीजिए मान को 2 गुणे यफ, यश मान कितना है 15 प्लस 3 गुणे ई का मान कितना आपका आया है, ई का मान हमारा आया है, यहाँ पर ई नहीं होगा आपका, यहाँ भी होगा, टू एफ वी एक्स का मान हमारा यहाँ निकला गया, ये आपका भी रहेगा, यहाँ देखिए यहाँ आपका भी रहेगा, यह फिर भी का मान कितना है 10 दिया है, 10 माइनस 4 गुणे यश मान कितना है 23, रख दीजिए 15 गुना 30 प्लस 3 रहा में 30 माइनस 4 की 12, एक आ गया 4 दिन 8 1 9, हमारा यहां से आ जाएगा 60 माइनस 92, कितना आ गया 60 माइनस 92, कितना आपका आ गया है 60 माइनस 92। तो यहां से हम घटा देंगे, 92 में से माइनस 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 9 से 6 जाएगा 3, कितना आ गया माइनस 32 आपका आ जाएगा, कितना आ गया माइनस 32 आ गया, समझिए आपका कितना आ गया माइनस 32, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया, क्या है ऑप्शन नहीं दिया, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो आपका नन ऑफ दी, ये नोटी मतलब नन ऑफ द, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ जाएगा, समझ में आया तो इसके साथ दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, कह रहा है यदि 2x प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 5 कोष्टक में 2x प्लस 5y माइनस 14 इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस 2
क्या है 5y प्लस पी। इस क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा 2x प्लस 5y प्लस q है तो p प्लस q का मान होगा। क्या कहा है? कह रहा आपका p प्लस q का मान होगा। क्या होगा p प्लस q का मान? ऑप्शन ए आपका दिया है 9, ऑप्शन बी आपका दिया है -5, ऑप्शन सी आपका है 7 दिया है और ऑप्शन डी आपका दिया है क्या दिया है -14। इस आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइम कह रहा आपका यदि 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर -5 कोष्टक में 2x प्लस 5y -14 इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p, दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 5y प्लस q है तो मान p प्लस q को पूछा। किसका मान? p प्लस q का पूछ रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हमारे यहां देखिए आ जाएगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर -5 कोष्टक में 2x प्लस 5y -14 इक्वल टू 2x प्लस 5y प्लस p, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 5y प्लस q। इसका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माना है तो इसको हम तोड़ेंगे। हमारा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2 2 4 25 20xy। 5 का गुणा करेंगे प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, -10x आ जाएगा, फिर -25y आ जाएगा, -25y फिर -14 इक्वल टू आपका इसका हम गुणा करेंगे इन दोनों का। हमारा गुणा करने का आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2x क्यूब। क्या है? 2x क्यूब। फिर बराबर में आप अब 5 का कीजिए इसमें, 5 दूना 10xy, 5 दूना 10xy प्लस आपका आ जाएगा 5 × 25y स्क्वायर। कितना? 25y स्क्वायर। 5y गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 × 25 y का क्या है? y स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपका प्लस आ जाएगा 5y को गुणा क्यों में करेंगे तो 5y क्यों आ जाएगा आपका। फिर p का गुणा कीजिए प्लस p गुणा 2x में तो आपका आ जाएगा 2xp प्लस 5yp प्लस p इंटू q। अब यहां देखिए 4x स्क्वायर प्लस में है, यहां भी आपका प्लस है। इसका अगर पक्षांतर करें माइनस में आ जाएगा तो आपका क्या है? कट जाएगा 25y स्क्वायर और आपको 25y स्क्वायर कट जाएगा। यहां हमें देखिए 20xy है, यहां आपका 10xy और 10xy हम जोड़ देंगे 20xy, हमारा दोनों मिलकर क्या है? कट जाएगा 20xy से। फिर यहां से आपका और कुछ कट रहा है 10xy 25y, आपका क्या कट रहा है? यहां पर अब नहीं कटेगा। आप देखिए, आप लिख लीजिए, आ जाएगा यहां से -10x -25y -14। जो नहीं कट रहा उसे हम उतार लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहां से 2। देखिए 2x क्यों है? यहां आपका 2x p है। अगर हम दोनों में 2x कॉमन मिल रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे 2x। क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा p प्लस q आ जाएगा। यहां से देखिए 5yp है आपका, यहां 5yq है, यहां हमें 5y मिल रहा है कॉमन, प्लस 5y कॉमन ले लेंगे, हमारा आ जाएगा p प्लस q, फिर प्लस आपका आ जाएगा p प्लस q आ जाएगा। ठीक है।
इसका पक्षांतर कर दीजिए। जब पक्षांतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x कोष्टक में p प्लस क्यू और प्लस 10x, कितना आ जाएगा 10x, फिर प्लस 5y कोष्टक में p प्लस क्यू, इसका पक्षांतर करिए तो आ जाएगा प्लस 25y प्लस पी क्यू, ये आपको इधर माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस होगा, प्लस 14 आ जाएगा। ये आपको क्या है एक क्वेश्चन में बराबर। अब यहां देखिए हमें कॉमन मिला, यहां हमें 2x इसमें भी कॉमन मिला, यहाँ आपका 5y कॉमन मिला, कॉमन ले लिए तो हमारा आ जाएगा यहां से 2x कोष्टक में p प्लस क्यू प्लस x निकल गया, 2 में 10 से भाग दो कितना आ गया 5 आ गया, 2 25 10, फिर प्लस 5y यहां कॉमन ले लीजिए, यहां आपका आ जाएगा यहां से p प्लस क्यू, 5y आपका निकल गया, यहां y निकल गया तो आपका 25 गया, 5 पचे 25 आ जाएगा प्लस 5, फिर प्लस कोष्टक में पी क्यू प्लस 14 इक्वल टू 0 आपका। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा आ गया एक कोष्टक में 2x प्लस 5y, कोष्टक में दूसरे कोष्टक में आपका p प्लस क्यू प्लस 5, दोनों में हमें कॉमन मिल गया, कॉमन ले लिया आपका, फिर 2x प्लस 5y आपको कर दिया, यहाँ प्लस में आपका कितना है पी क्यू प्लस 14 इक्वल टू 0। हमें पूछा क्वेश्चन में p प्लस क्यू का मान, p प्लस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये ऊपर मिटा इसकी साथ लीजिए, फिर नीचे का ऊपर मिटा दे आपको, यहाँ ऊपर से जो क्वेश्चन में आपका यहाँ मिटा गए हैं, ये आपको ऊपर ये लिखा गया है, यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू को मान पूछ रहा है आपका, यहाँ हमारा आ गया है, इसको हम ले लेंगे बराबर 0 रख देंगे, p प्लस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0, तो अब इसका पक्षांतर करके हमारा आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू -5, क्या आ गया -5 आ गया, जो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या है ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को पूरा कीजिए, जो भी आपके दोस्तों उसके पास शेयर किए, बताइए इस चैनल सब फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें। अब जहां आपको क्वेश्चन में देखते हैं टिक की जरूरत, हम आपको टिक भी देते हैं, टिक ही आपका एकमात्र है कि जो क्वेश्चन में समय घोषित कर सकिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको टिक जो बताया जाए ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अब आप ये कहेंगे क्वेश्चन याद नहीं होता है टिक, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करते रहिए, आपको क्वेश्चन आपका जब सामने आएगा तो आपको खुद ही याद आएगा कि हम सर ने एक इस क्वेश्चन के एक टिक आपको बताइए, तो आप लोग प्रैक्टिस अपना बनाए रखें। इसके साथ ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आशा करते हैं आप इसके साथ ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखे 12 पंखे 24,000, कितना 24,000 में खरीदता है, में क्या करता है खरीदता है, वह प्रत्येक पंखे को
तो एक पंखे को उसके क्रय मूल्य से, उसके क्रय मूल्य मतलब सीपी क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। 25% अधिक पर क्या करता है? अंकित करता है। अंकित करता है। अंकित करता है यदि वह सभी पंखे को, यदि वह सभी पंखे को 10% की छूट देकर बेचता है। 10% की छूट देकर क्या करता है? बेचता है। बेचता है तो कुल लाभ होगा। कुल लाभ होगा किसमें? रुपए में पूछ रहा है। किसमें पूछा है? रुपए में। ऑप्शन ए आपका दिया है। ऑप्शन ए आपका दिया है 3200, 3200। ऑप्शन बी आपका दिया है 3500। ऑप्शन सी आपका दिया है 2700 और ऑप्शन डी आपका दिया है, क्या दिया है? 3000। क्या दिया आपका? ऑप्शन डी 3000। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है। आप लोग बताइए, मार्कर में इंक डाल दे, तब तक आप लोग अपना आंसर देते रहिए। ऐसा करते आप लोगों को हल हो गया। आइए देखिए अपना आंसर मिलाइए सभी लोग। देखिए इस क्वेश्चन को आपको टिक दे रहे हैं, ज्यादातर टिक पर ध्यान दीजिएगा। जो टिक दे रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा अगर समझ लेंगे तो आपका 1 मिनट से कम ही समय में आप लोग लगा देंगे क्वेश्चन, इसलिए टिक पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और जितना क्वेश्चन आपको सीपी से क्रय विक्रय और आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितना भी आपको टोटल बताया सब क्वेश्चन हम आपको सब टिक के माध्यम से बताए हैं। तो स्टिक को याद रखिए, अगर स्टिक आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन को कम से कम समय में हल कर ले जाएंगे आप। इसलिए टिक पर हम जो भी है आपको टिक देना है इस क्वेश्चन का। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट 2024 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहले कह रहा है एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में बेचता है। क्या करता है? एक व्यापारी 12 पंखे कितने में बेचता है? 24,000 में। 12 पंखे 24,000 मतलब एक पंखा आपका 2,000 का। कितना है? 2,000 की। कड़ा खरीदता है वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25 पैसा अधिक अंकित करता है। उसके क्रय मूल्य पर क्या करता है? 25 पैसा अधिक पर क्या करता है? अंकित करता है। कड़ा वह सभी पंखे को 10% की छूट देकर बेचता है। मतलब 12 पंखा जो है सभी 12 पंखों पर अगर 10% छूट देता है तो उसको लाभ कितने का होगा? क्या करता है? पूछ रहा है 12 पंखे पर अगर 10 पैसे छूट देता है तो उसे कितने का लाभ हुआ? आपको लाभ पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया आपका 3200, 3500, 2700, 3000। आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन समझ गए आइए देखिए। मैंने कहा है कितना
25% अधिक पर अंकित करता है। तो हम 25% ज्यादा आपका क्या होता है, 25% ज्यादा आपका क्या होता है, 1/4 होता है। क्या है, 1/4। कैसे, देखिए जब हमें परसेंटेज हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 25 में हम 100 से भाग करेंगे तो आपका हमारा 25 से कम 25, 25 100 के 100 आ गया। कितना आ गया हमारा, 1/4 आ गया। समझ गए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे 1/4 कैसे आया। आइए नेक्स्ट देखिए आपका, अब कह रहा है 25% बराबर 1/4। यहां आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% अधिक पर अंकित करता है। क्या करता है, मतलब 25% से अधिक पर उसे क्या है, अंकित करता। अधिक मतलब आपका वृद्धि होता है उसे। तो अगर 4 पर 1 वृद्धि हो गई, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 5/4 लिख सकते हैं। कितना, 5/4। मतलब 4 पर 1 की वृद्धि कितना हो गया, 5/4 हो गया। 4 पर 1 की वृद्धि मतलब 4 में 1 जुड़ गया तो 5 हो गया, बटा 4 हो गया। और जहां टोटल 4 का वैल्यू आपको दिया है 24,000, कितना दिया है, 4 का वैल्यू कितना आपको दिया है, 24,000 आपको दिया है। तो 24,000 4 का कितना गुना है, 6,000 गुना है। कितना, 6,000 गुना है आपका। अगर हम 4 से 6,000 गुना करें 24,000 हमारा आ जाएगा। तो यहां से हम इसका 6,000 गुना निकाल लेंगे। 5 का 6,000 गुना कितना हमारा आ जाएगा, 5 का 6,000 गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 से 30,000। कितना, 30,000 हमारा आ गया। आशा करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। कैसे, 4 का वैल्यू, टोटल वैल्यू 4 का कितना दिया है, 24 दिया है। 24 4 का कितना गुना है, 6,000 गुना है। हमें 5 का 6,000 गुना निकाल दे, कितना आ गया, 30,000 आ गया। फिर नेक्स्ट कह रहा है यदि यह सभी पंखे को, क्या है, कह रहा है सभी पंखे को, मतलब सभी पंखे 12 पंखे पर कितने छूट दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। कितने पर, 10% छूट देता है। 10% बराबर आपको क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10। कैसे, अगर हम परसेंटेज हटाएंगे 10/100 लिखेंगे। 10 जहां में 100 कितना आ गया, 10 से कम 10, आपका कितना आ गया, 1/10। ऐसा करते आप समझ गए होंगे 10% बराबर 1/10 कैसे होता है। अगर आप छूट देता है, क्या करता है, छूट देता है, 10% छूट देता है। अगर 10 पर 1 की छूट दे दिया, कितना हो गया, 9/10 हो गया। क्योंकि भाई 10% छूट देता है, 10 पर 1 की छूट दे रहा है। 10 पर अगर 1 की छूट जाए, 10 में 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 9/10 हो जाएगा आपका। और जहां आपका 10 की वैल्यू दिया आपका 30,000 दिया है, कितना दिया है, 30,000 आपको दिया है 10 के वैल्यू। तो 30,000 10 का कितना गुना है, 30,000 10 का कितना गुना है, 3,000 गुना है। कितना, 3,000 गुना। यहां हम 9 का 3,000 गुना निकाल लेंगे। 9 का 3,000 गुना हम निकाल देंगे तो 9 का हम 3,000 में गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 9 3 27, 27,000 हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कुल लाभ, क्या है, कुल लाभ उसे मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो आप निकाल देंगे प्रॉफिट बराबर, क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन में जिसे हम लाभ कहते हैं, क्या कहते हैं, लाभ बराबर हमारा आ जाएगा 3,000 माइनस 27,000, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 27 में अगर 3,000 जोड़ देंगे 30,000 आएगा। तो हमें कितने का लाभ हुआ, 3,000 का लाभ हुआ। कितने का, 3,000 का लाभ हुआ। आशा करते आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो इसकी साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए, सेम इसी पैटर्न पर आपको देंगे। बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक साइकिल, एक दुकानदार, एक दुकानदार, दुकानदार 8 साइकिल, 8 साइकिल
क्या करता है, 8 साइकिल 8,000 रुपए में, कितने में, 8,000 रुपए में खरीदता है, 8,000 रुपए में खरीदता है, खरीदता है। वह प्रत्येक साइकिल को वह प्रत्येक साइकिल को प्रत्येक साइकिल को साइकिल को साइकिल को उसके क्रय मूल्य से उसके क्रय मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक पर 20% अधिक पर क्या करता है, अंकित करता है, अंकित करता है, अंकित करता है। यदि वह सभी साइकिल पर यदि वह सभी साइकिल पर 5% की छूट देकर बेचता है, 5% की छूट देकर बेचता है, तो कुल लाभ रुपए में होगा। ऑप्शन ए आपका है 332, बी ऑप्शन आपका है 352, ऑप्शन सी आपका है 320, ऑप्शन डी आपका है कितना, 230 आपका कितना है, 230। कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दीजिएगा, कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। सेम आपका जो क्वेश्चन बताया सेम उसी पैटर्न पर है, और आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दें। आपने परिवार को ज्यादा बड़ा कीजिए जिससे आपको और अच्छे से कंटेंट आए। आपको यदि अच्छे से आपको थ्योरी दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं, आप लोग अपने परिवार को बड़ा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।